तुझे तो पीना है? चॉकलेट वाला नहीं है, पापा भी लाए नहीं है। पीना है दूध, बता तो बनाऊं। चलो पी। अरे फ्रिज गिर जाएगा भाई, मेरे फ्रिज गिर जाएगा बेटा। अच्छा चॉकलेट वाला दूध पिएगा मोलू भाई, चॉकलेट सिरप वाला दूध पिएगा। तू पिएगी यारू? कैसे जीभ निकाल दिया, हर चीज काटती है मेरी लड़की को। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अभी शाम का टाइम है, आज है 20 तारीख और बच्चों के लिए हो रहा है दूध गर्म। आज मम्मी का बर्थडे है। मम्मी का बर्थडे है। कैसा बर्थडे बन रहा है नए ड्रेस में? अभी मम्मी तैयार होंगी? नहीं होंगी, हट गर्मी लग रही है मुझे, मैं कुछ नहीं करने वाली। होंगी? नहीं नहीं। मम्मी के लिए केक आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। आएगा? खा ले मेरे बिस्किट खा ले। अब बेटा मेरी उम्र है बर्थडे बनाने की, अब तुम लोग तुमने प्यार करती हूँ। पापा की उम्र भी है? पापा से तो मैं प्यार करती हूँ, तो हम भी आपसे प्यार करते हैं। मैंने पापा का बर्थडे मना लिया। तो हम भी आपसे प्यार करते हैं, हम भी आपके बर्थडे बनाएंगे। जोर आ रहा है बेटा, पता है मैं सारे दिन में थक जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, पूरे दिन का घर का काम करती हूँ। अब बताओ इतनी हिम्मत है, एनर्जी है कि मैं तैयार हूँ फिर बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। अभी खाना बनाना है, बताओ कैसे करूँ। तैयार मत हो ना, बर्थडे सेलिब्रेट तो कर सकते हो। देख लेंगे फिर, खाना बनाने की तैयारी करनी है, बताओ कैसे बर्थडे मनाऊँ। एक नॉर्मल घर में, एक नॉर्मल फैमिली में रियल लाइफ ऐसी ही होती है। यहाँ पर एकदम से तैयार होके और अच्छे से सेलिब्रेट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ पहले मैं स्कूल नहीं जाती थी ना, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती थी। अब स्कूल जाना होता है, सुबह 5 बजे तो आँख खुल जाती है और अभी तक बिस्तर नहीं मिला है। अभी शाम के बज रहे हैं शायद 6:30, तो एनर्जी तो वैसे ही डाउन हो गई है। पहले दोनों बच्चों को दूध रोटी देती हूँ और डांट के दे रही हूँ, पता है। उसके बाद जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन इनको दे दूँ क्योंकि ये ना आरू ने सुबह से, आज पता नहीं किस काम में लगी है, सुबह से उसने खाना ही नहीं खाया। अब बोल रही है मम्मी मैंने खाना नहीं खाया। दूध तो मैंने दे दिया था, तो अब दूध देने की जगह उसको दूध रोटी दे रही है ताकि थोड़ा सा पेट में वजन बढ़ जाए। लो बेटा तो पता है यहाँ पे मोलू क्या कर रहा है, बोलता है आरू वाली दूध रोटी खाऊंगा, जबकि दोनों की सेम है। आरू को बस मैंने बड़े कटोरे में दे दिया है, फिर भी आरू से लड़ रहा है। तो ये सब तो चलता रहता है। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो मैंने ये बैंगन है ना, इनको छील के रख लिया है और कुकर के अंदर मैंने ऑयल डाल के अच्छे से कुकर को ग्रीस कर लिया है। और ये जितने भी बैंगन हैं इनको काट के और अब इसमें रख देना है भुनने के लिए। बॉयल नहीं करना है, पानी भी नहीं डालना है और कुकर में सीटी भी नहीं लगानी है। तो किस तरह से कर रही हूँ वो भी आप आगे देख लेना, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। और बैंगन का चोखा बोल लीजिए, भरता नहीं। जो भून के बनाते हैं ना कुछ अलग तरह से, जैसे मैं बनाती हूँ उस तरह से। तो यहाँ पर है ना, मैंने उनको बैंगन को भुनने के लिए रख दिया। कुकर में सीटी भी नहीं लगाई है और अंदाजे से 5 से 10 मिनट के अंदर जो बैंगन है वो भुन जाएंगे और उनको उतार लेंगे। और यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, जो कल मैंने रेसिपी शेयर की थी, बस उसी तरह से सारी चीज़ों को भून लेना है और क्लीन करके और इनको कल की तरह जैसे मैंने पीसा था उस तरह से पीस लेना है। और उसके बाद ना मैं कुछ और भी बनाने वाली हूँ साथ में, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि चलिए कुछ बनाते हैं। और वैसे भी आज है ना आपके भैया की पसंद की रेसिपी बन रही है। उन्होंने मुझे कहा कि आज ये रेसिपी बना, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा
1 कटोरी, और आधी कटोरी मैंने ली है सूजी। मैं अंदाज़ा बता रही हूँ, मैंने तो अंदाजे से लिया, मैं मेजरमेंट आपके लिए बता रही हूँ। और यहाँ पर आधी चम्मच आपको लेनी है अजवाइन, हाथों से मसल लेना है, आप चाहें तो बेलन पे भी मसल लें। स्वाद अनुसार नमक डालना है, और उसके बाद जो बेकिंग सोडा होता है वो डालना है आपको 3 से 4 चुटकियों के बराबर, या फिर आप 1/4 चम्मच भी ले सकते हैं। फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, पानी डालना है, और साथ में ही इसमें डालना है आपको थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल मैं भूल गई थी डालना, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने ऑयल तो डाला नहीं। तो हो जाता है कभी कभी, चीज़ें भूल जाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने डाला है ऑयल, और अब अच्छी तरह से हम आटे का डो रेडी करेंगे। और याद रखें कि डो को आपको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, आप इसे सख्त रखोगे तो आपकी जो बाटियाँ मैं बना रही हूँ ना वो भी सख्त हो जाएंगी। तो मैंने आटा बिल्कुल नॉर्मल लगाया, जैसे कि हम रोटी का लगाते हैं, और मैं तो रोटी का आटा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाती हूँ। तो इसी वजह से ना, पता है, मेरी रोटियां भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो देखिए आटा कितना सॉफ्ट है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस आटे के बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े। तो जैसे कि हम बाटी के पेड़े बनाते हैं ना, उसी हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने अप्पे का स्टैंड लिया है, अभी मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ कि इनका साइज़ इस हिसाब से होना चाहिए। अब इसको अच्छे से अप्पे स्टैंड को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद है ना, जो भी मैंने बोल बना के रखी है वो इसके अंदर रख के, और जब से छोटी वाली जो गैस है ना उस पर रख देंगे, लो फ्लेम पे, और इनको ना बीच बीच में घुमाते रहेंगे, नहीं तो फिर पता पड़ा कि आपकी जो बाटियां हैं वो जल गई। और यहाँ पे देखिए बैंगन भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, एक भी बैंगन जला नहीं है, क्योंकि जब तक ये चिपकते नहीं है ना तब तक टेस्ट भी नहीं आता, हल्का हल्का सा चिपका होना चाहिए, जला एक भी बैंगन नहीं है। तो चलिए सारे बैंगन यहाँ पे निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा इनको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरी बाटियाँ भी बन रही हैं, साथ में बैंगन भी ठंडे हो रहे हैं, टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें मैंने अभी ठंडी होने के लिए रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बैंगन का भरता बनाऊँगी, और साथ में देखिए बाटियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन, देखकर ही खाने का मन कर रहा है। पता, वॉइस ओवर करते करते भी मन कर रहा है कि मैं एक बाटी ले लूँ और खा लूँ, क्योंकि सच में इतनी अच्छी बनी थी ना, काश मैं आप सबको खिला सकती। तो यहाँ पर जितने भी मैंने ये टमाटर प्याज हरी मिर्च और लहसुन को भुना था ना, तो इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है। मिक्सी में पीसने से क्या होता है कि बिल्कुल बारीक पीस जाता है, फिर जो भरता है ना वो एकदम चिकना चिकना लगने लगता है। इसलिए या तो आप हाथ से मसल लें, अगर हाथ से नहीं करना चाहते तो जैसे मैं कर रही हूँ, आप है ना उस तरह से इसको चॉपर में चॉप कर सकते हैं। चॉपर में चॉप करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हल्का सा खड़ा खड़ा टेस्ट आता है, और सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से निकल के आता है। तो चलिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ें पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद है ना बैंगन का चोखा आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कैसा बनता है। तो जिस तरह से हमने प्याज हरी मिर्च लहसुन और टमाटर को भुना है, उसी तरह से टमाटर के साथ अब जो बैंगन है ना, भुना नहीं है सॉरी, पीसा है ना, तो उसी तरह से अब बैंगन को भी हमें ना चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो बैंगन का टेस्ट भी आएगा, और बैंगन बहुत ज़्यादा चिकने चिकने नहीं होंगे। कुछ मैंने साबुत बचाए हैं, उनको हम चम्मच से तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए बाटी एक साइड से अच्छी तरह से बन चुकी हैं, तो मैंने इनको दूसरी साइड भी पलट दिया, और बाटियों का कलर देखकर ही आप जान गए होंगे कि कितना अच्छा है। और ये बैंगन का जो छिलका है ना वो मेरे हाथ से लग गया है बाटी में, तो जली नहीं है, पहले ही क्लियर कर दो। और जो भी बाटी बनती जा रही है ना, मैं उनको घी में डिप करके और एक कटोरे के अंदर उनको अच्छे से रखती जा रही हूँ। और सच में गाइस बाटी इतनी अच्छी बनी थी, इतनी सॉफ्ट बनी थी ना, कि मन कर रहा है कि दोबारा से रेसिपी बनाऊँ और खा लूँ। कितनी अच्छी बनी है और इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना। देखिए मैंने एक ये खा भी ली, जब बन रही थी ना उससे पहले मैंने एक चेक की थी कि कैसी बनी है। तो देखिए इसकी सॉफ्टनेस आप देखिए कितनी सॉफ्ट है, और यहाँ से बिल्कुल एकदम लाल लाल। मुझे बाटी के कुकर से भी ज़्यादा है ना, बाटी अप्पे के स्टैंड में बनाती हूँ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इतनी क्रिस्पी लग रही है ना कि मज़ा आ जाता है खाने में। और देखिए अंदर से भी कितनी सॉफ्ट है ना, देखिए कच्ची बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, पक चुकी है।
मेरा तो ना सच बताऊं वीडियो बनाते बनाते खाने का मन लग रहा है। तो यहाँ पर है ना मैंने आलू उबाल लिए और चोखे के अंदर अब नमक डालना है, हरे धनिया डालने हैं और थोड़ा सा हम डालेंगे सरसों का तेल और चोखा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सच में इतना टेस्टी बना था ना, मैंने सोचा था कि हम इसमें से सुबह के लिए बचा लूँगी थोड़ा सा टिफ़िन में ले जाने के लिए, लेकिन सच बताऊँ गाइस ये भी कम पड़ गया था। आपके भैया लास्ट में खाते खाते बोलते हैं और है क्या, मैंने कहा नहीं अब तो ख़त्म हो गया। बोलते हैं कम पड़ गया, अब की बनाए तो ज़्यादा बनाना। और सच में मैंने कम से कम आधी किलो बैंगन लिए थे, 3 आलू लिए थे और 4 टमाटर, वो तो आपने देखा ही कितना सब कुछ लिया था। फिर भी चोखा ख़त्म हो गया, हम दोनों ने ही चट कर लिया, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ना, कांटे वाली चम्मच होती है ना, फ्रॉक बोलते हैं क्या पता नहीं, तो उससे ना आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कभी कभी मेरी बातें हैं ना, मैं खुद ही नहीं समझ पाती, मैं चीज़ों को बोलते बोलते भूल जाती हूँ, तो उस चीज़ को ना थोड़ा सा इग्नोर करना, माइंड मत करना, मैं मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करके और ये बन गया मेरा चोखा। तो अच्छी तरह से मैंने प्लेट को क्लीन कर लिया है क्योंकि गंदी प्लेट अच्छी नहीं लगती। लीजिए आज का हमारा स्पेशल सा डिनर। इसके साथ मैंने दाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाई है क्योंकि बाटी और चोखा खाना था जे को। बर्थडे मेरा है और पसंद जय भाई साहब की, आपके जय भाई साहब की। तो देखिए चोखा का कलर, और अभी इसका टेस्ट नहीं बता सकती क्योंकि मैंने इसको चाखा नहीं है। हाँ ये बहुत टेस्टी है, इसमें से एक मैंने खा ली है, इसलिए बहुत ही टेस्टी बना है। यहाँ पे अकेले अकेले खाना चट्टुआ जा रहा है। चेक कर रही थी मैं। देखो 2 लाई थी, खत्म हो गया। क्या 2 लाई थी, एक ही है। अब मैं बनाती, आप लोग बोलते हो ना दी आप कभी खा के नहीं बताते हो कि खाना कैसा बना है। कोई वीडियो शूट नहीं करता इसके लिए, आज बताती हूँ। बहुत मस्त बना है सच में, लेकिन मुझे दाल की कमी महसूस हो रही है। मैं ना हमेशा दाल से खाती हूँ, आज चोखा से खा रही हूँ। मस्त लग रहा है। पता है अब ये चोखा है ना, सुबह के लिए भी रखा जाएगा बच के, तो मेरे लिए बचा के रख देना। तो मैं तो ज़मीन पे बैठ के खाना खा रही थी, लेकिन आपके भैया बोले मुझे एसी में बैठना है, बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे वहाँ नहीं बैठा जा रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ बेड पर आ गए। पहले क्लियर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ना छोटी छोटी बातों को बहुत माइंड कर लेते हैं। मोलू पटाखा थोड़ी नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है इससे। पता है अरे यार सिसरिया आज जला, मैं वीडियो बनाने वाली थी आने वाली, आज जला। नहीं नहीं जल गया बेटा, ऐसे ही जलता है। ऐसी चीजें मुझे कम पसंद है। आ जाओ सबके साथ करेंगे। मोलू ने केक चख लिया। आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू पापा को, हाँ तुम दोनों को नहीं। नहीं, सबसे पहले पापा को, पापा सबसे पहले है। मुझे अरे पूरा मैं खाऊंगी। इधर इधर है, इधर वो नीचे बैठ। तो सब उल्टा पुल्टा था। मुझे अब वो नहीं खिलाना केक, बस बस। अभी आई मैं बर्थडे कार्ड बनाया है, नहीं जाके बताओ। मैंने मम्मी के लिए बर्थडे कार्ड बनाया है, बताना मत। भाई ये आरू ने कितना अच्छे से DIY बना के मेरे लिए कार्ड बनाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी मॉम, थैंक यू। इधर क्या लिखा है, आई लव यू मॉम। अरे मेरा बच्चा कितनी मेहनत की है इसने, वाह। हैप्पी बर्थडे टू मॉम, मेरी गुड़िया ने कितना प्यारा बनाया है। ये तो
नहीं वाकई मस्त बनाया है ना जी, कितना प्यारा। करोगी प्यार? देख दीदी ने कितनी अच्छी से मेहनत की है, देख कितना अच्छा मोलू का भी बनाया। अच्छा है, मोलू का भी अच्छा है। मोलू तेरा दिखा, तेरा इसके दिखा, लिए भी बनाया है मैंने। ले मोलू, दिखा मम्मी को, चल। दिखा दिखा मोलू का दिखा, मम्मा को दिखा। अरे वाह, ये भी आरू दीदी ने बनाया है ना। माय मॉम इज वेरी ब्यूटीफुल। मोलू का गिफ्ट है। अरे मेरा बोल, अरे मेरा छोड़ना। इसको पढ़ तो लो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई लव यू माय मॉम। मम्मी की 2 चोटी। ये लो और आरू ने देखो डेयरी मिल्क लेकर आई मेरे लिए, इसीलिए मेरे से मांग रही थी है कि मम्मी 20 रुपए दे दो, है इसी के लिए लेके गई थी। है बहुत अच्छी आ रही आरू तो। थैंक यू दोनों शैतानों, ये तुम्हारी वजह से ही बर्थडे बनता है, वरना हमारा बर्थडे ना बने। यही सुबह से पीछे लगी थी। और पता है सबसे बड़ी बात, आरू ने अपने पापा को बताया कि पापा आज मम्मी का बर्थडे है। हम दोनों सुबह से स्कूल में साथ में थे, लेकिन आपके भैया को याद ही नहीं था और मैंने याद दिलवाया नहीं था। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने फ़ोन करके विश किया और सुन रहे थे, बोलते हैं क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं, बताओ ऐसे हैं, शादी की एनिवर्सरी भूल जाते हैं, बर्थडे भूल जाते हैं, खुद का बर्थडे भी भूल जाते हैं। खुद का नहीं भूलते हैं। लेकिन हाँ, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हटो, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आपके भैया ने मुझे आज ये नया ड्रेस दिलवाया। 3 ड्रेस तीन ड्रेस दिलवाए हैं। बात कल के ब्लॉग में बताऊंगी। एक तो ये 3 गिफ्ट दिए, 3 गिफ्ट, 2 कल वाले ब्लॉग में बता दूंगी। कैसे हैं ये भुलक्कड़ से, बस अपनी शक्ल पहले निहारेंगे, फिर भी इतनी क्या कहते हैं, इतनी बिजी लाइफ में से इतने से पल निकाल लिए, बहुत बड़ी बात है। और इधर देखो बर्थडे मेरा है, केक खा रहे हैं दोनों बैठ के। चलो अब सोने की तैयारी करो, चलो। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का डिनर जो हमारा था आपको कैसा लगा। और पता है बर्थडे मेरा था और डिनर बना आपके भाई साहब की पसंद का। बोल रहे थे कि आज तो तू बाटी और चोखा बना दे। मैंने कहा दाल नहीं, तो बोले नहीं बाटी और चोखा बना दे। और मेरे बाल पता है तेल वाले, आधे तेल वाले। सुबह गई थी ना स्कूल, तो बालों में तेल डाल के गई थी, पूरे बाल ना उड़ जाते हैं, उड़ते हैं स्कूटी पे। बस बेटा, रात को केक खा रहे हो, चलो तारू फ्रिज में रखो, चलो प्रेस करो दोनों। दांत में दर्द होगा मोलू, फिर होता है ना। चलो सुबह खाना केक। आरू तेरे पूरे मुंह पे केक हो रही है, बस ऐसे जाएगा केक, ऐसे। नहीं चॉकलेट नहीं रात को खाते, सुबह मिलेगी। चलो हाँ, कल खिलाऊंगी, दोनों को खिलाऊंगी। चलो मुंह धो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसका मुंह देखो, कैसा लगा? हाँ इसका मुंह देखो नजदीक से। एकदम तेरा लग रही है। ऐसे नहीं बोलते दीदी से, गंदी बात। चलो मुंह धो चल के। केक खाने का अंदर से मन ही नहीं कर रहा था। इतनी मोटी हो गई हूँ कि फैली सी दिख रही हूँ पूरी, बहुत मोटी होती जा रही हूँ। देखो क्या मोटापा आया है। ये मम्मी आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? बहुत प्यारा, इतना प्यारा जब तू पैदा हुई थी ना तब तू मुझे प्यारी लगी थी ना, उतना प्यारा। अब तो कुछ भी सुंदर नहीं है, जब छोटी हुई थी तो बहुत सुंदर थी। मेरी बेटी ऐसी लगती थी जैसे रुई के ऊपर 2 काली काली आंखें रख दी है, इतनी प्यारी पैदा हुई थी। हम लोग तो श्याम थे, आरू हुई थी बिल्कुल गोरी गोरी अंडे जैसी। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी बेटी कितनी सुंदर है? अब काली होती जा रही है। मैं केयर नहीं कर पाती ना आरू की, मैं बिजी हो जाती हूँ, तो फिर बेटी की केयर कौन करे। चलिए आज पता है मैंने बर्तन छोड़ दिया, हिम्मत नहीं हो रही है। अब इन लोगों ने तैयार करवाया जल्दी जल्दी, मम्मी तैयार हो, कपड़े पहनो, ये करो वो करो, तो मैंने बर्तन वगैरह छोड़ दिए, नहीं कर पाई। तो चलिए अब हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घंटी बजा देना, टिंग 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 टिंग। क्योंकि शांत हो जाओ बेटा, लो मुंह पहुंचो,
क्योंकि हम लोग थक गए हैं और सच में बहुत तेज नींद आ रही है। सुबह 5 बजे के उठे होते हैं तो फिर नींद आने लगती है। और कल स्कूल भी जाना है। तो स्कूल तो सबको ही जाना है, हम चारों को स्कूल जाना होता है। वो तो बच्चे हैं इसलिए जाते हैं और हम बड़े हैं इसलिए जाते हैं। और देखो पीछे मेरी अभी नजर गई कैमरे में, आरू ने लिखा है MOM मॉम, बीच में O का यूज कर लिया, ये जो डेकोर है ना उसका यूज कर लिया है ना। मेरी अभी नजर गई, आरू ने रूम डेकोर किया है। सो जय बाय बाय, घंटे बजाना, टिंग टिंग लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल भूल देना। बाय बाय। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश कर देना। और सच बताऊं बिल्कुल मेरा भी मन नहीं था बर्थडे मनाने का। अब कहीं ना कहीं अजीब सा भी लगता है, मन ही नहीं करता। पर ये है ना दो जमुड़े, गुड नाइट। इनकी वजह से है ना जय का भी बर्थडे मन गया और मेरा भी। मेरा तो खैर जय का तो मैंने मना दिया था, मेरा इन लोगों ने मना दिया। मुझे ना मन नहीं करता, पता नहीं कैसा लगता है जैसे इच्छाएं जिंदगी की मर सी गई हैं। सारी इच्छाएं जागृत होने से पहले ही मर गई। सो चलिए बाय बाय, लव यू। आपको पता है मैंने पापा को केक की बदतमीजी से केक लाओ केक लाओ केक लाओ केक लाओ। मोलू ने परेशान कर दिया, केक लेकर आओ केक लेकर आओ। रात आने वाली थी। हैं अब चलो बाय बोल दो। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। Good night. बाय सी यू, कभी भी मिलना करता। गुड नाइट बेटू। आरू बाय अच्छे से बोल दे बेटू। बाय। वो कहाँ गई? ये रहेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत मेहनत की, पता है इसने सुबह से कार्ड बना रही थी, मुझे भी ना दिखाए, है ना। मोलू मोलू शांत रहे। ये है असली दौलत मेरी।